बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ कस्टर्ड खीर की रेसिपी, जो बनने वाली है बहुत ही मज़ेदार सी। और इसको बनाएंगे हम बग़ैर खोए के। इतनी ज़बरदस्त ये बनेगी कि खाने वाले तो प्लेटें चाट चाट के खाएंगे। और बहुत ईजी सी रेसिपी, बहुत ही मज़ेदार सी ठंडी ठंडी सी ये खीर। अगर आज से पहले आपने नहीं खाई तो ज़रूर ट्राई करिएगा। तो फिर चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। 1 कप देखिए मैंने इसमें लिए थे चावल। चावल को मैंने तकरीबन आधे 1 घंटे भिगो दिया था। भिगोने के बाद इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो मैंने फेंक दिया, ठीक है। अब वो फेंकने के बाद इस तरह हमने हाथ से मल के इसको तोड़ लेंगे। सादे चावलों को आराम से टूट जाएंगे ये। अगर आप चाहें तो इसको मिक्सी के जार में भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं, हम मिक्सी के जार में हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हम इस तरह हाथ से मसल लेंगे और ये टूट जाएंगे। और बाकी के जब हम खीर पकाएंगे उसमें हम डालते में इसको जो है इसको घोट लेंगे, ठीक है। खीर के ये कि चावल थोड़े थोड़े से जो मुंह में आते हैं ना वो अच्छे लगते हैं, एकदम बिल्कुल घुटे हुए चावल भी नहीं अच्छे लगते हैं। तो ये देखिए इस तरह हमने हाथ से तोड़ लिए। तो बस ये चावल हमारे अब डन हो चुके हैं। और 1 किलो मैंने लिया था दूध, उसको चूल्हे पे मैंने जो है गर्म होने के लिए रख दिया था। तो ये अच्छा सा गर्म हो गया था, तो हमने चूल्हा स्लो कर दिया। अब इसमें जो ये जो चावल मैंने हाथ से मसले हैं ना, वो सारे चावल मैं इसमें डाल दूँगी, ठीक है। 1 कप मैंने जो है चावल लिए थे और 1 किलो हमारे पास दूध है ये। तो इसमें हम डाल देते हैं ये चावल। अब ये सारे चावल मैंने इसमें डाल दिए। अब इसको डाल के हमने इसको इतनी देर पकाना है और बिल्कुल मुस्तकिल चम्मच चलाते हुए पकाना है, जब तक हमारे जो चावल है ना ये अच्छे से गल नहीं जाते। और इतनी मज़ेदार जो है ना ये कस्टर्ड खीर बनने वाली है। जब आप इसको बना के खाएंगे ना तो आप कहेंगे वाकई ये तो आज से पहले हमने फ्लेवर खाया ही नहीं। और इतना जो इसमें जो फ्लेवर आता है ना, जो हम इसमें फ्लेवर ऐड करेंगे वो इतना मज़े का आता है कि जब आप इसको ठंडा करके खाएंगे ना तो आप जो है ना रबड़ी को भी भूल जाएंगे। इतनी मज़ेदार बनती है खीर। और देखिए बग़ैर खोए के हम इसको बनाएंगे और बग़ैर खोए के ही इतनी मज़ेदार बनेगी ये खीर। तो देखिए इसको जो है पक रही थी। अब इसमें हमने 3 छोटी इलायची जो होती है सब्ज़ इलायची, हमने वो भी खोल के डाल दी। और इसको अब जो है मुस्तकिल अमन ने चम्मच चलाते हुए जो है इसको पकाना है, जब तक कि चावल जो है अच्छे से हमारे गल नहीं जाते। और बहुत मज़े की बनती है ये खीर। और देखिए कितनी कम चीज़ों के साथ बनाएंगे हम, इसमें कोई ऐसी चीज़ें ऐड नहीं करेंगे। और ये देखिए अच्छे से हमने चम्मच चलाते हुए जो हमने इसको जो है तकरीबन पकाएंगे 20 मिनट तक पकाते हैं, फिर हम आपको बताते हैं। तो देखिए 20 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए। चावल भी तकरीबन जो है गल चुके हैं, बस थोड़े बहुत रहते हैं। तो इसको हम और पका लेते हैं इसी तरह चम्मच चलाते हुए। अब इसमें हम शामिल करेंगे चीनी। अच्छा, चीनी अपने टेस्ट के हिसाब से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने इसमें तकरीबन 1 प्याली भर के मैंने इसमें चीनी डाली है, ठीक है। चीनी डाल दी है। अब देखिए चावल भी तकरीबन हमारे बहुत अच्छे से जो है गल चुके हैं। इस तरह हम जो है अगर आप चाहें तो इस तरह चम्मच से पकाते हुए इस तरह चम्मच से इस तरह चावलों को कर सकते हैं, ताकि जो बाकी के जो चावल नज़र आ रहे हैं ना वो भी अच्छे से घुट जाएंगे। वरना एक तरीका हम और करेंगे, इसमें दाल घोटनी जो हमारे पास होती है तकरीबन वो हर घर में मौजूद होती है, तो हम उससे भी कर लेते हैं। उससे भी जल्दी ये क्या हो जाएंगे और अच्छी भी जो है ना अच्छे से घुट जाएंगे हमारे चावल। इस तरह हम ये जो दाल घोटनी है हम इससे कर लेते हैं, थोड़ी ही देर करेंगे अच्छे से हो जाएंगे, क्योंकि हमने आज ज़्यादातर चावल हमने हाथ से मसल लिए थे, तो हमें ज़्यादा जो है मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। इस तरह हमने दाल घोटनी से अच्छे से इसको हम घोट लेते हैं, ठीक है। जो इसका जो फ्लेवर आता है ना खीर में, बहुत मज़े का। चावल पीस के डालें और पका लें वो मज़ा नहीं आता। खीर जितनी पकती है उतनी मज़ेदार होती है। इस तरह पकती जा रही है। देखिए हमने अच्छी सी जो है इसकी घुटाई देखिए हमने कर ली है। चावल भी हमारे अच्छे से घुट चुके हैं। अब इसमें शामिल कर देंगे हम थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। देखिए कितनी, मैं आपको दिखाती हूँ कितनी अच्छे से जो है चावल हमारे जो है तकरीबन ये घुट चुके हैं और खीर भी हमारी थिक हो चुकी है। अब इसमें मैं ड्राई फ्रूट्स ऐड कर रही हूँ। ड्राई फ्रूट्स अपने हिसाब से आपको जो ऐड करना है वो कर दीजिएगा। तो खोपरा और बादाम मैंने इसमें डाल दिए। ये भी डाल के अब अच्छा सा मिला लेते हैं। खीर तो हमारी डन हो चुकी है। अब इसमें शामिल करेंगे एक फ्लेवर जिसकी मैं आपको बात कर रही थी, जैसे कि हम बना रहे हैं कस्टर्ड खीर। तो मैंने लिया है वनीला फ्लेवर में कस्टर्ड। तो वनीला फ्लेवर के सिर्फ और सिर्फ 2 खाने के चमचे मैंने इसमें लिए। सिर्फ हमने जो फ्लेवर देना है, हमने इसको थिक नहीं करना। खीर ऑलरेडी हमारी गाढ़ी है, ठीक है। तो बस सिर्फ 2 खाने के चमचे मैंने जो है इसमें कस्टर्ड पाउडर ऐड करा है। तो अब ये डाल के अच्छा सा हमने इसको मिला लेना है। इससे ये कि इसका जो फ्लेवर है ना वो बहुत ही मज़े का आएगा। तो बस खीर जो है हमारी जो है डन हो चुकी है। बस हमने इसको डिश आउट करना है। देखिए इसकी शक्ल बता रही है ये खाने में कितनी मज़ेदार होगी खीर। चैलेंज करते हैं इसको डिश आउट।
तो ये देखें डिश आउट करिए और देखें बहुत, इसको आप ठंडा करें, ठंडा करके खाएं, ठंडा करके इतनी मज़े की ये खीर लगती है। और देखें कोई मुश्किल नहीं, कितनी इजी सी रेसिपी मैंने आपको बताई है। ना ही आपने इसमें जो है मिक्सी के जार में आपने चावल पीसे हैं, कुछ भी नहीं करा हमने, डायरेक्ट देखें चावल जो है डालें, फिर हमने गुटाई कर ली, फिर उस पर कस्टर्ड पाउडर का जो फ्लेवर है ना इसमें बहुत मज़े का आता है। अच्छा, कस्टर्ड पाउडर का फ्लेवर आप अपनी मर्ज़ी से इसमें ऐड कर सकते हैं, वैसे वनीला ही जो है इसमें जो है बेस्ट होता है, से कलर भी अच्छा आ जाता है खीर का और फ्लेवर भी, दोनों चीज़ें। तो ये देखें खीर हमने डिश आउट कर लिया। अब इसके ऊपर से भी हम जो है इसको गार्निश कर देते हैं बादाम और खोपरे के साथ ही। बहुत ही मज़ेदार सी कस्टर्ड खीर हमारी तैयार हो गई। इतनी मज़ेदार होती है कि खाने वाले तो प्लेटें चाट के खाएंगे, इतनी मज़े की ये बनती है। और इसी के साथ ही मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज की रेसिपी आप लोग को कैसी लगी। और रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना नहीं भूलिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और खीर की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी, कस्टर्ड खीर की बहुत ही ज़बरदस्त बनती है, एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। आई होप आज की रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। कल फिर हाजिर होंगी एक और रेसिपी के साथ। जब तक के रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।